दोस्तों क्या हो अगर आप दुनिया के सबसे ऊंचे टावर के ऊपर फंस जाओ और इसके अलावा आपके नीचे उतरने के लिए सारी सीढ़ियां भी टूट जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। इसके अलावा उनके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम हंटर था। अब ऊपर चढ़ते चढ़ते डेन का हाथ गलती से एक घोंसले में चला जाता है और फिर जैसे ही वहां से पक्षी उड़ा तो डर के मारे डेन के हाथ फिसल गए और इसकी वजह से वो हवा में झूलने लगा, लेकिन वो अब पत्थर तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए फिर वो बेकी को रस्सी छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद जैसे ही बेकी रस्सी छोड़ती है तो वो रस्सी टूट जाती है और फिर डेन सीधा नीचे गिरने की वजह से मर गया। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बेकी अब नशे की हालत में थी। उसने नशा कर करके अपनी बैंड बजा ली थी। इसके अलावा वो रोज डेन के नंबरों पर एक वॉइस नोट भेजा करती थी जिसमें वो उसे बताती थी कि वो उसे कितना ज्यादा मिस कर रही है। इसके अलावा उसने अभी तक डेन की अस्थियों को अपने पास ही रखा हुआ था, पर फिर बेकी के डैड उसके पास आ जाते हैं और उसे इन सब से बाहर निकलने के लिए बोलने लगते हैं। पर बेकी अपने पिता को खुद से दूर रहने का बोलती है और फिर वहां से चली जाती है। पर फिर एक दिन इन सब से हारकर बेकी मरने का सोचती है और बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स निकाल लेती है। पर जैसे ही वो उन्हें खाने लगी तभी बाहर उसकी एक फ्रेंड आ गई। उसने बेकी को गले से लगा लिया और फिर उसे अपना एक क्रेजी सा प्लान बताया। उसने कहा कि हम लोग दुनिया के सबसे ऊंचे टावर के ऊपर चढ़ेंगे जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 फीट है। वहां से ऊपर जाकर तुम डेन की अस्थियों को भी गिरा देना। बेकी ने जब ये सुना तो उसने एक बार तो मना कर दिया, पर बाद में वो इसके लिए मान गई और फिर वे लोग अपने सफर के लिए निकल गए। अब वे दोनों रास्ते में एंजॉय करने के चक्कर में इतना ज्यादा खो गए थे कि वो मरते मरते बचे, क्योंकि एक ट्रक उन्हें कुचलने वाला था। पर फिर वे लोग उस टावर तक पहुंच गए। उन्हें वहां पर एक हिरण भी दिखी जिसे कुछ वल्चर्स जिंदा ही खा रहे थे। लेकिन फिर वे लोग जैसे ही टावर के करीब गए तो वो देखने में काफी डरावना लग रहा था। हंटर इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन वहीं बेकी बुरी तरह से डर गई थी। पर फिर हंटर ने उसे कहा कि ज्यादा मत सोचो, ऊपर जाकर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद वे दोनों टावर के ऊपर चढ़ने लगी। पर वहां पर हमें दिखा कि वो टावर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इवन एक बार तो बेकी मरते मरते बची। पर फिर कुछ घंटों बाद वे दोनों 1000 फीट तक चढ़ गए थे। वहां से नीचे देखने पर सब कुछ बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा था, लेकिन अब अंदर की सीढ़ियां खत्म हो गई थी, इसलिए उन लोगों को बाहर से चढ़कर जाना था। पर बेकी की हालत पतली हो चुकी थी। इधर हंटर जोर जोर से सीढ़ियों को हिलाकर उसके मजे लेने लगती है, लेकिन फिर वे लोग जैसे तैसे करके उस टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। पर उन्हें नहीं पता था कि दरअसल चढ़ते टाइम सीढ़ी का एक बोल्ट टूटकर नीचे गिर गया। लेकिन वे लोग तो अपनी मस्ती में काफी ज्यादा बिजी हो रखे थे। ऊपर जाने पर हमें दिखा कि वो टावर काफी ज्यादा ऊंचा था। जिसके बाद हंटर अपने बैग से ड्रोन निकालती है और फिर उससे उनका वीडियो बनाने लगती है। दोनों टावर के ऊपर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, लेकिन फिर हंटर बेकी को ड्रोन उड़ाने के लिए बोलती है और खुद उस टावर के ऊपर लटक जाती है। फिर वो उसे प्यारा सा वीडियो बनाने के लिए बोलती है, लेकिन बेकी उसे इसके लिए रोक रही थी क्योंकि उसे तो वहां पर चक्कर आ रहे थे। जिसके बाद हंटर वापस से ऊपर आ जाती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। पर बेकी बहुत ज्यादा डर रही थी, इसलिए वो मना कर देती है। लेकिन हंटर उसे कहती है कि अपना डर भगाने का बस यही मौका है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में लटका देती है और फिर बाद में वो सेल्फी क्लिक करने लगती है। लेकिन बेकी इन सबसे घबराने लगी थी, इसलिए फिर वो उसे ऊपर खींच लेती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब कुछ ही देर बाद उनके साथ वो होने वाला है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जिसके बाद हंटर उसे कहती है कि अब टाइम आ गया है। फिर बेकी बैग से डेन की अस्थियों को निकालकर उसे ऊपर से गिराने लगती है और इसी बीच वे दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। जिसके कुछ देर बाद वे दोनों वापस जाने की तैयारी करने लगती हैं। अब हंटर सबसे पहले बेकी को नीचे जाने के लिए बोलती है, पर बेकी जैसे ही 2-4 सीढ़ी नीचे गई तो वहां के सारे बोल्ट एक एक करके गिरने लगे और फिर वो सीढ़ियां टूट गई। लेकिन टाइम रहते हंटर ने रस्सी को पकड़ लिया, जिससे वो बच गई। जिसके बाद उसने अपनी पूरी जान लगाकर उसे वापस ऊपर खींच लिया। लेकिन इससे दोनों को इतना बुरा सदमा लग गया था कि वो यही भूल गई कि सारी सीढ़ियां टूट चुकी हैं। इसके अलावा उनका बैग भी टावर पर ही लटक गया था। जब उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने अपना फोन चेक किया, बट उसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। पर इसी बीच हंटर ने देखा कि बेकी का पैर बुरी तरह से कट गया था, इसलिए फिर हंटर उसके पैर को बांध देती है। इसके अलावा उन्हें वहां पर एक फ्लेयर गन और एक बाइनोक्यूलस भी मिलता है। अब इतने सब के बाद दोनों चुपचाप बैठ जाती हैं, लेकिन वो दोनों अभी भी शांत नहीं हो रही थी। वो अपना कैमरा ऑन करके इसे भी रिकॉर्ड करने लगती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। जिसके बाद हंटर चारों तरफ देखने लगती है
और तभी उसे वहाँ पर एक पुरानी वैन खड़ी दिखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था। जिसके बाद हंटर अपना फोन चलाने लगती है और तब उसने देखा कि जिन फोटोज को उसने नीचे अपलोड किया था उन पर लाइक्स आ रखे थे, जिससे उसे याद आता है कि नीचे नेटवर्क था। इसलिए फिर वो इंस्टाग्राम पर अपनी सिचुएशन के बारे में लिखकर उसे अपलोड कर देती है ताकि उसका मैसेज कोई देख सके। जिसके बाद वो उसे रस्सी से बांधकर नीचे लटका देती है, लेकिन जब इससे भी नेटवर्क नहीं आते तो वो खुद सीढ़ियों से लटक जाती है। जिसके बाद जब उसने ऊपर आकर देखा तो उसके फोन में अभी भी नेटवर्क नहीं आए थे। ये देखकर वो दोनों पूरी तरह से निराश हो गई, लेकिन फिर बाद में वो अपने फोन को नीचे फेंकने का सोचती है, जिसके लिए वो सबसे पहले जूते के अंदर अपना फोन रख देती है और बाद में सॉक्स और अपनी ब्रा तक को निकालकर उसके अंदर डाल देती है ताकि फोन बिना टूटे सही सलामत नीचे गिर जाए। जिसके बाद वो अपने फोन को नीचे गिरा देती है और फिर आराम से वे लोग मदद के इंतजार में बैठ जाते हैं। अब कुछ देर बाद जब उन्होंने नीचे देखा तो वहाँ पर एक आदमी आ रखा था जो उन सीढ़ियों के गिरने की वजह से आया था। उसे देखकर वे दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर वो काफी ज्यादा हाइट पर थी, इसलिए उस आदमी को उनकी आवाज नहीं सुनाई दी। और तब हमें दिखा कि उसके फोन का तो अब कचरा हो चुका था, लेकिन फिर बाद में वो आदमी वहां से जाने लगा। लेकिन उसे जाता देख बेकी अपने जूते निकालकर उसकी तरफ फेंकती है, पर वो फोन पर बातें करने में इतना ज्यादा बिजी था कि वो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन इसी बीच बेकी की नजर हंटर के पैरों की तरफ गई, जहां पर 143 का एक टैटू बना हुआ था और डेन भी उसे आई लव यू का जवाब हमेशा 143 ही देता था। अब रात को जब बेकी अपने पुराने वीडियोस देख रही थी तो उसमें वो हंटर को देखती है जो उन दोनों से जल रही थी। इसलिए अब बेकी समझ गई थी कि जरूर इसके पति का हंटर के साथ कोई चक्कर था। लेकिन इसी बीच हंटर को उस वैन में 2 आदमी दिखते हैं, इसलिए फिर वो बेकी को जल्दी से फ्लेयर गन चलाने के लिए बोलती है ताकि उन आदमियों का ध्यान उनकी तरफ आ सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है, उनके फ्लेयर चलाते ही वो दोनों उन्हें देख लेते हैं, जिससे बेकी और हंटर काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि अब उनकी जान बच जाएगी। जिसके बाद वो अपनी वैन लेकर उनकी तरफ आने लगते हैं। उन दोनों को अपनी ओर आता देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, पर वो दोनों तो उनकी कार के पास आते हैं और फिर शीशा तोड़कर उनकी कार चुराकर वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ ही इनकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी भी फिर गया था, क्योंकि अब इनके बचने के सारे रास्ते खत्म हो गए थे। इसके बाद रात को वे दोनों सो गई, लेकिन जब हंटर गिरने वाली हुई तभी बेकी ने उसकी जान बचा ली। जिसके बाद उन दोनों ने जगह रहने का फैसला किया, लेकिन तभी बेकी ने हंटर से डेन के बारे में पूछ लिया। अब हंटर भी मरते वक्त उससे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बेकी को उसके और डेन के अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। बेकी ये जानकर पूरी तरह से टूट गई कि वो किसके लिए अपनी जिंदगी की वाट लगा रही थी। जिसके बाद वो अपनी वेडिंग रिंग को भी उतार देती है, पर अब उनकी बिना पानी पिए हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उन्हें यहाँ फंसे हुए पूरे 2 दिन हो गए थे। लेकिन इसी बीच हंटर बोलती है कि वो उस बैग को ला सकती है। जिसके बाद वो रस्सी को बांधकर नीचे जाने लगती है और बेकी से कहती है कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो मैं मर जाऊंगी। जिसके बाद वो रस्सी से लटककर सीधा नीचे चली गई, पर वो उस बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब हंटर क्योंकि निडर थी, इसलिए फिर वो सीधा उस एंटीना के ऊपर कूद गई। जिसके बाद उसने सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई, लेकिन फिर जैसे ही वो वापस आने लगी तो उसने देखा कि वो रस्सी उससे काफी ज्यादा दूर थी और वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। जिसके बाद उसने सेल्फी स्टिक के सारे बैग को रस्सी से लटका दिया। फिर उसने बेकी से रस्सी को खींचने के लिए कहा और फिर वो खुद भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन इसी बीच उसका हाथ फिसल गया और वो सीधा नीचे गिर गई। अब बेकी ये देखकर बुरी तरह से डर गई, पर फिर जब उसने नीचे देखा तो हंटर बैग के ऊपर लटकी हुई थी। हंटर ने उसे कहा कि अब वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगी क्योंकि उसके हाथों में चोट लग गई है, इसलिए अब बेकी को ही उसे ऊपर खींचना होगा। जिसके बाद बेकी अपनी पूरी ताकत के साथ उसे ऊपर खींच लेती है। अब वे दोनों डिसाइड करती है कि उस ड्रोन के ऊपर एक हेल्प नोट लिखकर उसे होटल की तरफ भेजेंगी ताकि उन्हें कोई बचाने आ सके। जिसके बाद उन्होंने एक हेल्प नोट लिखा और उसे ड्रोन पर रखकर उसे होटल की ओर भेज दिया, पर आधे रास्ते तक जाते ही ड्रोन की बैटरी लो हो गई, इसलिए फिर उनको ड्रोन को वापस बुलाना पड़ा। जिसके बाद रात हो गई और रात को अचानक से बेकी ने देखा कि हंटर उसके पास नहीं थी। इसके अलावा वल्चर्स भी उस पर हमला किए जा रहे थे, पर तभी अचानक से उसकी आंखें खुल गई। दरअसल ये उसका एक बुरा सपना था और फिर उन दोनों की नजर ऊपर चस रही लाल लाइट पर पड़ी, इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि वे सुबह होते ही उस ड्रोन को चार्ज करेंगे। जिसके बाद सुबह होते ही बेकी ड्रोन को लेकर ऊपर चढ़ने लगी। इधर हंटर भी उसे मोटिवेट कर रही थी। जिसके बाद उसने जैसे तैसे करके ड्रोन को चार्ज पर लगा दिया
और फिर वो वहीं पर लटक कर ड्रोन के चार्ज होने का वेट करने लगी। पर अब उसके पैर का घाव सड़ गया था, इसलिए वल्चर्स उस पर हमला करने लगे। लेकिन वो उन सभी का सामना करते करते अंत में उस ड्रोन को पूरा चार्ज कर लेती है और फिर जल्दी से नीचे आ जाती है। अब वो नीचे आकर होटल में सबसे ज्यादा भीड़ आने का इंतजार करने लगते हैं और फिर जैसे ही होटल में बहुत सारे लोग आने लगे तो उसने ड्रोन को उड़ाकर होटल की तरफ भेज दिया। जिसके बाद जब ड्रोन होटल के पास पहुंचने वाला हुआ तभी वो एक ट्रक से टकरा गया और टूट गया। बेकी जोर जोर से चिल्लाकर उस आदमी को ड्रोन उठाने के लिए बोलती है, पर वो आदमी बिना ड्रोन की तरफ ध्यान दिए वहां से चला गया। ये देखकर वो दोनों पूरी तरह से टूट गई। अब अंत में वो हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि वो उससे अपना फोन नीचे फेंक सके, क्योंकि अब यही उसके पास आखिरी रास्ता बचा था। पर हंटर उसे कहती है कि वो उसे अपना जूता नहीं दे सकती क्योंकि उसका जूता यहाँ पर है ही नहीं। जिसके बाद बेकी उसके जूते की तरफ देखती है, लेकिन फिर हंटर उसे कहती है कि वो खुद भी यहाँ पर नहीं है। दरअसल वो तो कब की ही मर चुकी है। जिसके बाद हमें पता चला कि हंटर तो बहुत पहले ही मर गई थी और ये बस बेकी का वहम था, क्योंकि उसने ऊपर केवल रोते हुए बैग को ही खींचा था। जिसके बाद रात को रोते हुए वो अपने डैड के लिए एक लास्ट वीडियो बनाती है जिसमें वो उनसे हर एक चीज के लिए माफी मांगती है और फिर वो वहीं पर सो जाती है। अब सुबह हमें दिखता है कि बेकी उस पोल के सहारे बैठी हुई थी और वो कोई भी हलचल नहीं कर रही थी। जिसके बाद उसको खाने के लिए एक वल्चर भी उसके पास आ जाता है, पर फिर वो जैसे ही उसे खाने लगा तभी बेकी की आंखें खुल गई और फिर वो सीधा उस वल्चर को दबोच लेती है। अब क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से भूखी और प्यासी थी तो वो सीधा उस वल्चर को कच्चा ही खाने लगती है। जिसके बाद उसके अंदर थोड़ी एनर्जी आती है, इसलिए फिर वो अब हंटर की बॉडी की ओर देखती है और फिर बाद में वो रस्सी के सहारे नीचे जाने लगती है। इसके अलावा उसने अपने डैड को भी एक मैसेज कर दिया था। फिर वो सीधा हंटर के पास जाकर उससे माफी मांगती है और फिर बाद में वो उसके जूते के अंदर अपना फोन रखकर उसे हंटर के पेट में घुसा देती है। जिसके बाद वो उसकी बॉडी को वहां से नीचे गिरा देती है क्योंकि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखता है जिसमें बेकी के डैड उस टावर की ओर जा रहे थे, पर उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि पुलिस एक बॉडी को ढक रही थी जिससे वो पूरी तरह से टूट गए। उन्हें लगा कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाए, पर बाद में बेकी ने पीछे से उन्हें आवाज लगाई और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो गई। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।